वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की। इसका हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, फोर्सेस को घुमाने के असरार। तो हमारे पास ये चैप्टर 4 है। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को ये मुख्तसर सवाल इसका करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ये मैंने आप लोगों को करवा दिया था। इसका सेकंड टॉपिक हमारे पास क्या है, 4.2 वाला टॉपिक है, फोर्सेस की जमा मीन एडिशन ऑफ ए फोर्स को हम जमा कैसे करते हैं। फोर्स को जमा करने के हमारे पास ग्राफिकली मेथड क्या है, मीन इसको ज़ाहिर कैसे करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा है कि वेक्टर और इन्हें ज़ाहिर करने का तरीका पढ़ा हुआ है। वेक्टर को हमने ज़ाहिर करने का तरीका पढ़ा हुआ है। याद रखें कि अगर वेक्टर को किसी भी तरतीब में जमा किया जाए तो हासिल जमा उतना ही होगा, क्योंकि फोर्सेस भी वेक्टर है। फोर्स हमारे पास क्या वेक्टर होती हैं, लिहाजा फोर्स भी हेड टू टेल रूल की मदद से जमा की जा सकती हैं। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि फोर्सेस को किस की मदद से जमा किया जा सकता है। तो हेड टू रेल को हेड टू टेल रूल जमा किया जा सकता है। ये एमसीक्यूज़ के तौर पे आप लोग याद रख लें, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि फोर्सेस को किस तरह से जमा किया जा सकता है, हेड टू टेल रूल से। एक और दूसरा एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि फोर्सेस को हम किस मेथड से जमा कर सकते हैं। हम इसको ग्राफिकल मेथड से जमा कर सकते हैं वेक्टर को। तो ये वेक्टर हमारे पास होता है, फोर्स हमारे पास क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर को हम किससे ज़ाहिर कर सकते हैं, अशकाल के ज़रिए, जैसे उसने ये नीचे दिया हुआ है। ये मिसाल आप लोगों को, ये इधर इस टॉपिक में सिर्फ एक मिसाल ही, ये हम देखेंगे एक ही प्लेन में अमल करने वाली दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस का हासिल जमा मालूम करने का तरीका नीचे मिसाल में बयान किया गया है। तो मिसाल में देखिए, ये न्यूमेरिकल के तौर पर पूछी जा सकती है आप लोगों से। इसमें उसने 3 फोर्सेस दी हैं, क्या है, 3 फोर्सेस F1 F2 और F3 को जमा करना है। हमने जमा करना है। इसको पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हम इसको XY प्लेन में इसको ज़ाहिर कैसे करेंगे। ये मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में सिखाया हुआ है कि हमने इसको ज़ाहिर कैसे करना है। तो हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, हम इन नुक्ता आगाज़ से F1 को स्टार्ट किया। हमारे पास किधर है, इसका उसने एंगल ऊपर बताया हुआ है। इनकी अददी कीमत बिल तरतीब 200 न्यूटन, 300 न्यूटन और 250 न्यूटन है। और ये फोर्सेस एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का, 45 डिग्री और 60 डिग्री के ज़ाविये बनाते हैं। मीन एंगल दिए हुए हैं। पहला ए का उसने बिल तरतीब के साथ F1 का एंगल किसके साथ बनाते हैं, 30 का एंगल डी लें आप लोग। डी के साथ इसको एंगल बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इधर डी ओरिजिन के ऊपर रखे तो हमारे पास 30 इधर आएगा। तो इधर तक आप लोगों ने ड्रा करके आगे एरो लगा देना। तो ये हमारे पास 30 का एंगल ड्रा हो जाएगा F1। ऐसे ही हमने 45 का एंगल F2 के लिए ड्रा किया। फिर 60 का एंगल हमने F3 के लिए ड्रा किया। ये हमने किस में ड्रा करना होता है, XY प्लेन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ये कंडीशन थी हमारे पास, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो और डायरेक्शन इसके हमारे पास क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो। तो ये हमने इसको ड्रा कर दिया। उसके बाद उसने क्या कहा जी, एक मुनासिब स्केल का इंतखाब करते हुए 100 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के बराबर फिक्स कर लें। हमने ये हमारे पास उधर उसने क्या दिया, 200 न्यूटन दिया, 300 न्यूटन दिया, 250 न्यूटन दिया है। तो मीन ये हमारे पास बहुत बड़ा स्केल हो जाएगा, इसलिए हमने इसको छोटा स्केल एक फिक्स कर लिया कि 100 किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो मीन हमारे पास 200 किसके बराबर आएगा, 2 सेंटीमीटर के बराबर। मीन हमने इसकी क्या लाइन ड्रा करनी है, इसको हमने XY प्लेन में हम इसको ऐड कैसे करेंगे, दूसरा XY प्लेन लें तो इसको हमने हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड करना है। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास टेल होती है, ये हेड होती है। हेड जो टेल होती है हमने इसको नुक्ते आगाज़ से स्टार्ट करके ऊपर लेके जाना होता है टेल तक। तो ये हमारे पास इधर से इधर तक हमने ये ड्रा की 2 सेंटीमीटर की लाइन। F1 किसके बराबर था, 200 न्यूटन के। 200 न्यूटन के हमने इसको किसके बराबर, 100 को हमने रखा है 1 सेंटीमीटर के, 200 किसके बराबर आएगा, 202 सेंटीमीटर के। तो हमने एक स्केल लिया, उसके आप अपने हिसाब से स्केल ले लें। तो मेरे पास जो स्केल है इसको हमने ड्रा किया, जो हमारे पास क्या है जी, इधर बुक के ऊपर उसने 2 सेंटीमीटर का स्केल ड्रा किया, इधर से इधर तक 2 सेंटीमीटर का फासला। उसके बाद हेड टू टेल रूल हमारे पास इधर है, इसका क्या आएगा, हमारे पास इसकी टेल आएगी, ऊपर फिर हेड आएगा, हेड टू टेल रूल ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 300 है। बी पर दूसरा हमारे पास F2 के हमारे पास 3 है, तो 3 सेंटीमीटर के बराबर ले लिया। तो इधर से इधर तक हमारे पास क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद F3 है हमारे पास, ये हमारे पास क्या 250, तो हमारे पास क्या आएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो इधर से हमने हेड टू टेल रूल के जरिए हमने ये ड्रा कर लिया।
3 हमने एंगल ड्रा कर लिए, उसने बताया हुआ है हमने डी की मदद से। पहले हमने एंगल ड्रा करना है 30 का, फिर 45 का, फिर 60 का। ये जो आगे हमारे पास लाइन जा रही है हमारे पास कौन सी है, एक्स एक्सिस, और ये ऊपर वाली है हमारे पास वाई एक्सिस की। तो ये हमारे पास हमने इसके एंगल को ड्रा कर लिया। इसको जमा करने का तरीका क्या, हमने इसको जमा करने का ये जो हमारे पास नुक्ता आगाज़ है, इधर से हमने ओरिजिन से इसको हमने लेना है इसकी टेल को और हेड को, इधर से हमने इसकी टेल हेड को मिला देना। तो ये हमारे पास कौन सा मेथड होगा, हेड टू टेल रूल हमारे पास ऐड हो जाएगा। अब हमने ये इधर ये जो हमारे पास अददी कीमत आई है, मैग्नीट्यूड आई है हमारे पास, ये कैसी आई है, इसको हमने ऐड करके लिखा। तो हमारे पास ये जो स्केल के ऊपर हमारे पास हेडिंग रीडिंग आएगी हमारे पास 7.1 सेंटीमीटर, वही हम लिखेंगे। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर, इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास ये आती है। ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं करना। हमारे पास इधर से लेकर इधर तक हमने लाइन ड्रा की, तो इसको हमने हेड टू टेल रूल के ज़रिए हमने इसको पैमाइश की, तो हमारे पास इसकी रीडिंग क्या आई 7.1 सेंटीमीटर। तो यही हमारे पास फाइनल इसकी रीडिंग होगी। इसको आप लोगों ने लिखना कैसे है फाइनल, ये उसने नीचे भी बताया हुआ है। हासिल जमा फोर्स वेक्टर की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, मुंतहिब की स्केल की मुताबिक हासिल फोर्स एफ़ की अददी कीमत हमारे पास क्या होगी जी, हमने क्या किया था 100 सेंटीमीटर को 100 न्यूटन को किसके बराबर किया था, 1 सेंटीमीटर के जरिए। हमारे पास क्या ये 7.1 सेंटीमीटर, तो मीन ये हमारे पास क्या आएगी 710 न्यूटन। 710 न्यूटन ये उसने बुक के ऊपर भी लिखा हुआ, ये देख 710 न्यूटन बनती है। और इसकी सिमत एक्स एक्सिस के साथ 43 एंगल बताती है, 43 का जाविया बनाती है। ये डी के ज़रिए आप लोग इधर रखे के देखेंगे तो हमारे पास इधर कौन सा जाविया बनेगा, 43 का जाविया। तो ये उसने 43 का जाविया बनाया, साथ में एंगल बताया, ऊपर उसने रिज़ल्ट बनाया। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया जी 710 न्यूटन, और एंगल जो हमारे पास आया वो हमारे पास क्या आता है 43 एंगल। तो ये हमारे पास 2 चीज़ें लास्ट पे इसने बताई हैं। तो ये रिज़ल्ट के तौर पे आप लोगों ने लिख देनी है। तो ये थी एमसी को, ये न्यूमेरिकल के तौर पे मिसाल पूछी जा सकती है। और ये ऊपर उसने टॉपिक बताया है, इसमें आप लोगों ने कुछ नहीं याद करना, बस ये एमसी को उसके तौर पे एक पॉइंट है, ये इधर से याद कर लें, और ये साथ वाला ये नीचे पॉइंट कर लें, या इधर से लेके लास्ट तक याद कर लें। उसके बाद हमारे पास ये मिसाल दे दें, तो ये मिसाल हमारे पास न्यूमेरिकल के तौर पे पूछी जा सकती है या मिसाल में पूछी जा सकती है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी को कोई बात कि कहीं से समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आप लोगों को कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।